अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक़े बनाकर अरबी बोलना। अरबी सीखने के लिए यह सबसे नया और सबसे आसान तरीका है। नए लोग इस तरीके से आसानी से अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के टूट जाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह टूट गया मुझसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कसर। कसर अरबी में टूट जाना या फिर टूट गया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अना। मिन अना अरबिक में मुझ से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कसर मिन अना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह टूट गया मुझसे। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान के छोड़ देने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं गलती से छोड़ दिया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बिलगलत। बिलगलत अरबिक में गलती से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खली। खली अरबी में छोड़ दिया या फिर छोड़ देने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बिलगलत खली। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं गलती से छोड़ दिया। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है तुम पैसा काट लो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं। और तीसरा शब्द है गस फुलूस। गस फुलूस अरबिक में पैसा काट लो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब अंता गस फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है तुम पैसा काट लो। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात के बोलने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कितनी बार बोला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कम मर्रा। कम मर्रा अरबिक में कितनी बार को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोला को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना कम मर्रा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने कितनी बार बोला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम हमेशा भूल जाते हो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है दाइम। दाइम अरबिक में हमेशा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता दाइम नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम हमेशा भूल जाते हो। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान के कहीं पहुंचाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ पहुंचाना है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबिक में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वद्दी। वद्दी अरबी में पहुंचाना है या फिर छोड़ना है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन वद्दी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ पहुंचाना है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ उतारना है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के उतारने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नज़ल। नज़ल अरबिक में उतारना या फिर उतारना है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्द
शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन नज़ल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ उतारना है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह कहाँ रखना है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के रखने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हत या फिर रकीब। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है रखना या फिर रखना है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन हत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ रखना है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ मिला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन सारे ही शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो शुरू करो काम, यानी किसी काम को शुरू करने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है यल्ला। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इब्दा। इब्दा अरबी में शुरू करना या फिर शुरू करो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा यल्ला इब्दा शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि चलो शुरू करो काम। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने ख़त्म कर दिया काम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है खल्लस्त। खल्लस्त अरबिक में ख़त्म कर दिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है काम। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना खल्लस्त शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने ख़त्म कर दिया काम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने बहुत बार कोशिश किया, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कसीर मर्रा। कसीर मर्रा अरबिक में बहुत बार को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हावल। हावल अरबी में कोशिश किया या फिर कोशिश करने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना कसीर मर्रा हावल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने बहुत बार कोशिश किया। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अंत नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद तुम भूल गए। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन ले गया यहाँ से, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मन। मन अरबी में कौन को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शील। शील अरबिक में ले गया या फिर ले जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिनहीना। मिनहीना अरबिक में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मन
शील मिनहीना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कौन ले गया यहाँ से। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी सामान को लेकर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं या फिर ना। और तीसरा शब्द है आर्फ। आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मारिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी नया हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबिक में नया या फिर नया हो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहिन जदीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी नया हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यहाँ नया हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हिना। हिना अरबिक में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबिक में नया या फिर नया हो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना हीना जदीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं यहाँ नया हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा आना इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मुझे चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबिक में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा इबगा। मा इबगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा आना मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मुझे नहीं चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितना पैसा दोगे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबिक में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कम। कम अरबिक में कितना को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आती फुलूस। आती फुलूस अरबी में पैसा दोगे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता कम आती फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कितना पैसा दोगे। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कितना काम चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कम। कम अरबी में कितना को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा शुगुल। इबगा शुगुल अरबिक में काम चाहिए को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बन करके निकलेगा अंता कम इबगा शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें कितना
काम चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि सैलरी कब बढ़ाओगे, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रातिब। रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जव्वद। जव्वद अरबिक में बढ़ाना या फिर बढ़ाओगे को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रातिब मीता जव्वद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सैलरी कब बढ़ाओगे। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि पैसा कब दोगे, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है फुलूस। फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबिक में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आती। आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा फुलूस मीता आती। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि पैसा कब दोगे। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम नहीं करूँगा, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबिक में नहीं करूँगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना शुगुल मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं काम नहीं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह तरीका अच्छा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है तरीका। तरीका अरबिक में भी तरीका को ही कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी कोइस। माफ़ी कोइस अरबिक में अच्छा नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा तरीका माफ़ी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह तरीका अच्छा नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।